नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, RCIT के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो नंबर 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से हम वो टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो 35 क्वेश्चन है हमारे वीडियो में रहने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, ताकि हम अच्छे से जो है RCIT के एग्जाम को जो है क्लियर कर सके। तो दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जो है नीचे डाल दीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट प्रकार एक्सेल 2010 में उपलब्ध नहीं है। मतलब इनमें से हमको बताना है कि कौन सा एक चार्ट का जो टाइप है वो MS एक्सेल में अवेलेबल नहीं है। तो चलिए, पाई चार्ट हमारे पास होता है, ठीक है, बार चार्ट भी हमारे पास यहाँ पर होता है, ठीक है, लाइन चार्ट ये भी हमारे एक्सेल में होता है, लेकिन जो लीजेंड चार्ट होता है ना, ये कोई चार्ट का प्रकार नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि चार्ट जो है MS एक्सेल में क्या काम आते हैं। दोस्तों, हमारा डाटा होता है MS एक्सेल में, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है किसी भी डाटा का, ठीक है। तो इसके लिए चार्ट का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। यानी कि हमको बताना है कि जो MS जो वर्ड होता है उसमें फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। फॉर्मेट पेंटर होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी हमने टेक्स्ट लिख रखा है, ठीक है, इस पर हमने फॉर्मेटिंग की है। जैसे फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसको कलर किया हुआ है, इसके जो टेक्स्ट स्टाइल को जो चेंज किया हुआ है, इसकी साइज को हमने चेंज किया है, और ये सेम फॉर्मेटिंग हमको कम से कम MS वर्ड के किसी कम से कम 10 जो है टेक्स्ट पे चाहिए। तो हमको क्या करना होगा, हम जो इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके लिए शॉर्टकट की क्या काम में लेंगे, Ctrl+Alt+C को काम में लेंगे। इससे हम इसके फॉर्मेट को कॉपी करेंगे और बाकी 10 को जो है हम एक एक करके उस पर कंट्रोल के साथ अलर्ट दबा के और V करेंगे तो वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो एक एक करके हम सबके ऊपर पेस्ट कर देंगे, तो हमको बार बार जो है उसके स्टाइल और कलर वगैरह ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, MS एक्सेल 2010 में उपयोगकर्ता या तो खालिस्तान व्यू या फिर खालिस्तान व्यू में एक नई टेबल बना सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे पास देखिए, यहाँ पर दे रखा है डिजाइन डाटा शीट, ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला प्रिंट ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। टेक्स्ट नंबर ये भी नहीं होगा। बुकमार्क और हाइपरलिंक ये क्या होता है? ये MS वर्ड में किसी भी जैसे टेक्स्ट के ऊपर हमको कोई लिंक लगाना हो तो हाइपरलिंक का हम यूज करते हैं। इसकी शॉर्टकट की क्या है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। कंट्रोल के साथ हम क्या यूज करेंगे, K को यूज करेंगे, ठीक है। ये इसकी शॉर्टकट की हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण हमको बताना है। ऑप्टिकल का डिस्क का इनमें से उदाहरण कौन सा है? तो हम बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क की। तो हार्ड डिस्क बिल्कुल नहीं होगा, रोम भी नहीं होगा, रैम भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, CDR इसका जो है एग्जाम्पल हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, DBMS में जो एसिड प्रॉपर्टी का अनुसरण करता है, एसिड का मतलब हमको बताना है, यानी कि एसिड की यहाँ पर फुल फॉर्म बतानी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं DBMS की, ठीक है। तो DBMS क्या काम आता है? हमारे जो है डेटा को मैनेजमेंट करने के लिए काम आता है। तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। DBMS की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब हमको बतानी है एसिड की फुल फॉर्म, ठीक है। तो एसिड की फुल फॉर्म यहाँ पर आंसर इसका B हो जाएगा। ऑटोमेटिसिटी, कंसिस्टेंसी और आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी, इसका राइट आंसर B यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका यहाँ पर बात कर रहा है टेलीफोन लाइन की, ठीक है, और डेटा को किस रूप में भेजेगा? डिजिटल डेटा को। तो डिजिटल डेटा अपने को पता है 0 और 1 के फॉर्मेट में हमारे पास डिजिटल डेटा होता है। तो उसको भेजने के लिए किसका यूज करते हैं हम? मोडेम का यूज करते हैं। मोडेम क्या काम करता है? देखिए, मोडेम का काम समझिए पहले, ये काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। मोडेम क्या है? एक तरह से क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है जो क्या करता है, एनालॉग जो सिग्नल होता है उसको डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को क्या करता है, एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है। तो ये काम किसका होता है?
मॉडेम का यहाँ पर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इनमें से बताना है अपने को ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इनमें से नहीं है। देखिए विंडोज 9 यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है, कमेंट करके बताइए। विंडोज 9 यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। विंडोज 7 होता है, विंडो 8 होता है, विंडो XP होता है, ये हमारे पास होते हैं, ठीक है। विंडो 8.1 भी यहाँ पर होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अगर विंडोज 7 की, तो विंडोज 7 को कब लॉन्च किया गया था? 2009 में इसको लॉन्च किया गया था। अगर बात करें विंडो 8 की, तो विंडो 8 को कब लॉन्च किया गया था? 2012 में। अगर बात करें विंडोज XP की, तो इसको 2001 में लॉन्च किया गया था। इनको जो है आपको ऊपर ऊपर से ध्यान में रखना है, वैसे इनकी डेट पूछी नहीं जाती है, ठीक है, फिर भी हम बता देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। GBPS का अर्थ क्या होता है, ये अपने को बताना है, ठीक है। अब देखो GBPS की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? गीगाबिट्स पर सेकेंड, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं GBPS काम क्या आता है। ये GBPS हुआ, एक होता है MBPS, ठीक है, MBPS, एक होता है BPS। ये क्या काम आते हैं? ये जो डेटा की स्पीड होती है ना, उनको जो है मेजर करने के काम में आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। MS ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है, ये अपने को बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा B, ऑप्शन B इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? खालिस्तान एक फोल्डर है जो आपके द्वारा हटाए गए फाइलों और फोल्डर के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है। दोस्तों इसका आंसर बहुत ही इजी है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है यदि आपको इसका आंसर आता है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? एक फोल्डर है, यानी कि एक तरह का फोल्डर है जो आपके हटाए हुए फाइल, यानी कि आपने कोई भी फाइल जो है डिलीट की है या फिर कोई फोल्डर डिलीट किया है, उसको जो है अस्थायी रूप से स्टोरेज करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिसाइकल बिन यहाँ पर स्टोरेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DVDR का फुल फॉर्म अपने को यहाँ पर बताना है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? देखिए डिजिटल वीडियो डिस्क, ये नहीं होगा, ठीक है। डिस्क वीडियो डिजिटल, ये नहीं होगा। डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, इसका जो है हमको पढ़कर जो है आंसर देना है। आउटलुक 2010 में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि आउटलुक 2010 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। सेकंड अपने पास दिया गया है स्प्रेडशीट के सेल में मान वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों व्यक्तित्व फर्स्ट और व्यक्तित्व सेकंड सही है? नहीं। दोनों व्यक्तित्व फर्स्ट और व्यक्तित्व सेकंड गलत है? नहीं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा C, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा C, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विंडो 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, यानी कि हमको बताना है कि किस तरीके से हम विंडो 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। इंटरनेट से हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, वर्ड फाइल का उपयोग करके नहीं। वर्ड का उपयोग करके तो हम कैसे भी जो है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते। CD DVD के द्वारा हम जो है, जो कि क्या होते हैं, स्टोरेज डिवाइस होती है, इनके द्वारा हम जो है किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज स्टोर के माध्यम से भी हम जो है किसी सॉफ्टवेयर को जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको बताना है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। एंड्रॉयड में ऐसा कौन सा जो है एप्लीकेशन होता है जिसके माध्यम से आप जो है एंड्रॉयड में क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं? इसका जो है आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा निर्देश MS वर्ड 2010 में कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है? ठीक है, आपको बताना है कि फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए जो है कौन सी शॉर्टकट की यहाँ पर यूज में ली जाती है। तो फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए हमारे पास यहाँ पर Ctrl+Shift+ में C को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा निर्देश MS PowerPoint 2010 में नई स्लाइड बनाने के लिए काम में लिया जाता है? बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, Ctrl+N देख के यहाँ पर राइट आंसर कर देते हैं, जबकि इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। नई स्लाइड अपने को बनानी है अगर PowerPoint में, तो इसका राइट आंसर होगा Ctrl+ में M, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है NTFS की, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंटरफेस का पूर्ण रूप है, ठीक है, ये बताना है अपने को। ये तो बिल्कुल सही है, कथन बिल्कुल सही है, यानी कि फर्स्ट कथन अपना सही है। MS एक्सेल में सेल, रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन होता है, बिल्कुल राइट। तो हमारे पास दोनों सही है, तो दोनों कौन से ऑप्शन में होंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर D इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स खालिस्तान का उदाहरण है। यहाँ पर देखिए किसका उदाहरण है, ये सब गूगल ड्राइव हुआ, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव हुआ और ड्रॉपबॉक्स, ये किसके उदाहरण है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे कौन कौन से होता है, जैसे एप्पल का हो गया है ना, मैक OS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गया, गूगल का गूगल हो गया, एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लिनक्स हो गया, है ना, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। सर्च इंजन की बात करते तो सर्च इंजन हमारे पास क्या होगा, जैसे गूगल हो गया, याओ हो गया, बाइडू हो गया, है ना, डक डक गो हो गया, है ना, ये सब हमारे पास क्या हो गए, सर्च इंजन हो गए। नेटवर्क टोपोलॉजी की अगर बात करते तो इसमें जो है आपको केवल नाम याद रखना है, इसके मतलब नाम से ज़्यादा जो है डीपली आपसे ये क्वेश्चन RSAT में नहीं पूछे जाते। तो नेटवर्क टोपोलॉजी में हमारे पास एक तो बस होती है, ठीक है, रिंग होती है, ये नाम आपके याद रह सकते हैं आसानी से, स्टार होती है, ठीक है, एक होती है मैश टोपोलॉजी, ठीक है, मैश टोपोलॉजी। तो ये कुछ टोपोलॉजी होती है जो आपको याद रखनी है। तो ये सब देखिए, ये सब किसके उदाहरण है, यहाँ पर देखिए क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज के उदाहरण है, ठीक है, यानी कि क्लाउड स्टोरेज क्या होता है कि हम ऑनलाइन डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, तो ये सब उनके उदाहरण हैं, ठीक है। एक वेबसाइट कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट की जाती है जिसे हम खालिस्तान कहते हैं। देखिए कोई भी वेबसाइट हम कहाँ होस्ट कर सकते हैं, क्रोम ब्राउज़र नहीं कर सकते, ये क्या है, एक तरह से एप्लीकेशन है, ठीक है। इस क्रोम ब्राउज़र के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को जो है सर्च करने के लिए काम में आता है, ठीक है। राउटर नहीं होगा, वेब सर्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेब सर्वर के ऊपर ही हम क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट को होस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, किसी दस्तावेज में कोई बुकमार्क डालने के बाद आप बुकमार्क में खालिस्तान बनाकर टेक्स्ट में अन्य स्थान से उस बुकमार्क को संदर्भित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस रेफरेंस करके हम जो है कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सी विंडोज़ 10 मूलभूत एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है, यानी विंडो 10 में किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, तो ये हमारे पास आएगा स्प्रिंग टूल का यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, मान ले कि प्रत्येक अंक B2 से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, MS एक्सेल का क्वेश्चन है, B2 से B7 सेल में है, प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक 100 दिए गए हैं, ठीक है। MS एक्सेल 2010 में प्रतिशत की गणना करनी है अपने को, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर्मूला, राइट फॉर्मूला अपने को बताना है। सबसे पहले देखिए फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम B2 से B7 तक के सेल में जो भी मान है हमारा उसको टोटल करेंगे। तो टोटल करने के लिए सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, सम का यूज करेंगे, ठीक है, सम का यूज करेंगे। फिर कहाँ से कहाँ तक, यानी B2 से B7 तक करना है, तो B2 से B7, अब इसको डिवाइड करना है मान लीजिए 600 से, तो इसको इंटू करेंगे 100 से, तो इसका राइट आंसर हमारे पास B, यहाँ पर ऑप्शन B हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी है जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प मौजूद है, तो वो हमारे को बताना है। तो बात कहाँ की कर रहा है, MS वर्ड हो या एक्सेल हो, ठीक है, ये बात कर रहा है क्षैतिज पट्टी जिसमें पृष्ठ संख्या यानी कि पेज नंबर, शब्द की गणना यानी कि टोटल वर्ड कितने हैं आपके, जैसे कई विकल्प शामिल है, तो वो केवल हमारे को कहाँ मिल सकते हैं, स्टेटस बार में मिल सकते हैं, ठीक है। टाइटल बार में हमको क्या मिलेगा, टाइटल बार में हमको डॉक्यूमेंट का नेम मिलेगा। तो MS वर्ड का जो है डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है आपको कमेंट करके बताना है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है किस में एग्जाम में आ चुका है। तो MS वर्ड में जो हमारी फाइल होती है उसका डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप MS पावर पॉइंट 2010 में किस टैब से चित्र, टेक्स्ट बॉक्स और चार्ट इत्यादि को शामिल कर सकते हैं, यानी कि हमको बताना है कि आप पावर पॉइंट जो है MS पावर पॉइंट या फिर वर्ड हो या फिर एक्सेल हो, तीनों में केवल और केवल कहाँ से होते हैं ये सब चीज़ें, इंसर्ट टैब के अंदर से ये सब चीज़ें जो है इंसर्ट की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा विंडो 10 निर्मित टूल
हस्तलिखित गणितीय अभिव्यक्ति को पहचान कर वर्ड प्रोसेसिंग या फिर कंप्यूटेशनल प्रोग्राम में डाल सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा मैथ इनपुट टूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसक्यूएल का पूरा रूप क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे एसक्यूएल होता क्या है। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। एसक्यूएल देखिए, एसक्यूएल एक तरह से क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्या करता है? रिलेशनल डेटाबेस में जो है डेटा को मैनेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, ये एक तरह से जो है डेटा को क्या मैनेज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा? फुल फॉर्म अपने को बतानी है। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आरसीईटी में आ चुका है, इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान भंडारण एक सेवा मॉडल यानी कि सर्विस मॉडल है जिसमें डेटा को अनुरक्षित, प्रबंधित और दूरस्थ रूप से बैकअप किया जाता है और यूजर को आमतौर पर नेटवर्क यानी कि इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन को आसानी से पढ़िए, ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया है लगभग इसी के समान। यानी कि भंडारण एक सर्विस मॉडल है, अपने को बताना है जिसमें डेटा को क्या किया जाता है? अनुरक्षित किया जाता है, प्रबंधित किया जाता है और दूरस्थ यानी रूप से बैकअप किया जाता है इंटरनेट पर। मैंने बताया था क्लाउड के रूप में। ठीक है, इंटरनेट पर क्लाउड के रूप में जो है डेटा का स्टोरेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अटैक मूल संदेश यानी कि ओरिजिनल जो मैसेज होता है उसको मॉडिफाई करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्टिव अटैक जो है इसको मॉडिफाई करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए डिजाइन किया गया है? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब WWW पर जानकारी खोजने के लिए डिजाइन किया गया है? तो ये MS पेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। MS पेंट क्या करता है? हमारे को जो है पेंटिंग के लिए काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या होगा? F5। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए F5 के द्वारा क्या करेंगे? विंडो को रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, F3 से क्या करेंगे हम? F3 क्या काम आती है? ये सब चीज़ें क्या होती है? फंक्शन की होती है। फंक्शन की कितनी होती है? F1 से लगाकर F12 तक फंक्शन की होती है, यानी टोटल 12 होती है। तो F3 का काम क्या होता है? उसमें F3 का होता है कि हमको ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन अगर किसी चीज़ को सर्च करना हो ना तो F3 का इस्तेमाल होता है। F6 का काम क्या होता है? F6 मान लीजिए हमारा गूगल क्रोम में जो हमारा URL हम डालते हैं, अगर उसमें बिना माउस को यूज किए हमको जाना है तो F6 को हम प्रेस करेंगे, यानी कि ये क्या करेगा? एड्रेस बार में एंटर करवा देगा। ठीक है, F1 क्या होता है? F1 जो है अपने को हेल्प विंडो प्रोवाइड करता है, यानी कि हेल्प विंडो प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टरिंग किस लेयर में होती है? ये अपने को बताना है। नेटवर्क का क्वेश्चन है, ये अपने को बताना है। तो ये किस में होता है? एप्लीकेशन लेयर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने? निम्न में से कौन वायरलेस संचार का समर्थन उपयोग करता है? ठीक है, तो ये अपने को बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो GPRS की हम फुल फॉर्म देख लेते हैं एक बार। ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें एक केबल के टाइप है। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया है। तो ये केबल के प्रकार हैं। ठीक है, अपने को क्या करना है? GPRS की फुल फॉर्म देखनी है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। क्या होती है? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। तो वीडियो नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा MS Excel 2010 की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी एक MS Excel की जो है विशेषता नहीं है? तो आप ऑप्शन देखिए, आसानी से कर सकते हैं। एनिमेशन प्रोवाइड करता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये विभिन्न एनिमेशन थोड़ी प्रोवाइड करता है, ये अपने को रिलेशनल आधारित संरचना प्रोवाइड करता है ना। ACID गुण प्रोवाइड करता है और कम रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये नहीं करता। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। यदि आप MS Excel 2010 में
प्रिंटिंग के दौरान सभी प्रश्नों पर पंक्तियाँ कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किसका उपयोग कर सकते हैं हम, प्रिंट टाइटल्स का, ठीक है, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी कि मेमोरी, कौन सी मेमोरी लोकेशन से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 34 हमको बताना है, इसकी जो है रीडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बूटिंग यहाँ पर देख लेते हैं, एक ऑप्शन है यहाँ पर बूटिंग। तो बूटिंग दो प्रकार की होती है, जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो वो बूट होता है, उसी को बूटिंग प्रक्रिया कहती है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है कोल्ड, जब हमारा सिस्टम शट डाउन होता है तब इसको ऑन करते हैं तो कोल्ड होता है, एक होता है वार्म, ठीक है। दो टाइप की बूटिंग होती है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विंडोज़ में उपलब्ध एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो चित्र को बनाने या संपादन करने में उपयोग आता है। ये तो बिल्कुल आसान आंसर है, MS पेंट का यूज करके हम जो है किसी भी चित्र को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ टॉप 35 क्वेश्चन हमारे। तो यदि आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।